हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 7.4 जिसमें पहला क्वेश्चन है 3x² अपान x⁶ प्लस 1 dx का आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे कि यदि x² प्लस a² के रूप का है, यदि आपका इंटीग्रेंड समाकल्य, तो हम प्रतिस्थापन करते हैं x = a tan थीटा, या आप प्रतिस्थापन करते हैं x = at, या आप प्रतिस्थापन करते हैं x = a cot थीटा। इस क्वेश्चन को लगाने की जो है 3 विधियां हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसको आप 3 विधियों से लगा सकते हैं, जिसमें हम कुछ विधियों को बताएंगे और जो शेष विधि बचेगी उसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। आपको बताया गया था कि अगर इसका जो आप इंटीग्रल समाकल जो ज्ञात करेंगे, उसका जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल आएगा समाकल, उसका हम अवकल गुणांक निकालें तो आपका इंटीग्रेंड प्राप्त हो जाएगा समाकल। समाकल की परिभाषा होती है जिस फलन क्या है 3x² अपान x⁶ प्लस 1, जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। तो इसको आप चाहेंगे तो x = a cot थीटा मानकर लगा सकते हैं, आपका मन करेगा x = at मानकर लगा सकते हैं, आपका मन करेगा x = a tan थीटा मानकर इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने की 3 विधियां हैं, और भी विधियां हो सकती हैं। जितना हमको मालूम है कि इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो 3 विधियों से आप लगा सकते हैं। अब आइए इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 3x² dx अपान x³ का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब जो है देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, यह क्या हो गया, इसको ढक लीजिए। तो x² प्लस a², तो x = a tan थीटा, तो x के स्थान पर है क्या, x³। तो हम मानेंगे कि माना x बराबर, अब इसको ढकेंगे तो x के स्थान पर क्या है, आपका x³ है। तो माना x = a tan थीटा, और यही x² प्लस a², तो a के स्थान क्या, 1 × tan थीटा। यहाँ पर 1 है क्या, यह a का काम कर रहा है। इससे तुलना करेंगे तो a यहाँ पर क्या है, आपका 1 है। तो या इसको आप लिख सकते हैं x³ = tan थीटा। अब जो है दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाए, x³ को आप क्या लिख सकते हैं, 3x² dx, tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। इसको नंबर 2 करेंगे। अब जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या है, 3x² dx अपान x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो है ध्यान दीजिए, 3x² dx के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पर हम रखेंगे sec² थीटा d थीटा अपान, अब जो है देखिए x³ बराबर आपका क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ पर x³ के स्थान पर tan थीटा का स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ tan² थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan² थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब इसको आप लिखेंगे
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे डी थीटा, और डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, और इसको व्यापक बना देंगे। व्यापक बनाने के लिए हम सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यह जो सी है यह स्वेच्छ अचर है। अचर दो प्रकार का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अचर, दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेच्छ अचर। तो अब जो है कि यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो गया यक्स क्यूब। तो अब रख दीजिए tan इनवर्स यक्स क्यूब धन सी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स यक्स क्यूब प्लस सी। यह आपका जो है कि हम लगाए हैं फर्स्ट मेथड। अब आइए इसको दूसरी विधि से इस क्वेश्चन को लगाने का हम प्रयास करेंगे। सेकेंड मेथड और एक विधि आपके लिए छोड़ देंगे जो लास्ट में है। आप कहीं से भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको बताए थे समाकलन में पुटिंग मेन होता है। आप क्या पुट करेंगे यह तभी आपको आएगा जब कई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में वो आ जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन को जान जाएंगे कि यह क्वेश्चन 3 विधियों से लगेगा कि 4 विधियों से, आप देखते ही जान जाएंगे। तो अब जो है कि x बराबर हम 80 रखें, यहाँ पर x बराबर 80 प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में x बराबर 80 मांगते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या है स्क्वायर के अंदर x क्यूब है, तो x क्यूब a के स्थान पर 1 इंटू टी, a के स्थान पर क्या है आपका 1 है, तो या इसको लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। नंबर 2, अब इस क्वेश्चन को अब लिखेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर अपान x का घात 6 धन a dx। अब इसको आप लिखेंगे 3x स्क्वायर dx अपान x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर dx को हम लिखेंगे dt, 1 अपान x क्यूब का स्क्वायर, तो x क्यूब को लिखें t, तो यह क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t धन c। अब देखिए, अब इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स, और t का मान क्या है आपका x क्यूब है, x क्यूब धन c। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए आंसर निकाला गया है। तो ऐसा नहीं है तो सेम आ गया, कभी कभी सेम नहीं भी आता है तो इससे यह मत सोचिएगा कि हम गलत लगाएं, उसका वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में आपका जो आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। अब इसका जो है कि हम d dx निकालें, अवकल गुणांक निकालते हैं,
यदि अवकल गुणांक निकालने पर आपका यह समाकल्य, यह क्या है, समाकल्य, यदि समाकल्य जिसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, यदि आपका समाकल्य आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो इंटीग्रल इसका जिस फलन का निकाला है वह सही है। अब आइए इसका वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन, तो इसका राइट हैंड साइड का हम अवकल गुणांक निकालेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, तो हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। तो कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है, 0। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अवकलन किसके सापेक्ष अब इसका करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए। तो डी डी एक्स, अब यह फलनों का फलन है, तो tan इनवर्स, जैसे हम tan इनवर्स यक्स का जो है किसके सापेक्ष करते हैं, यक्स के सापेक्ष। ध्यान से सुनिए, जैसे आपका प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं अवकलन में, tan इनवर्स यक्स का किसके सापेक्ष करते हैं, यक्स के सापेक्ष। तो इसका मान क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आता है इसका मान। तो अब इसमें जो है कि यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, यक्स क्यूब है, तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, यक्स क्यूब के, और यहाँ पर यक्स क्यूब लिखेंगे और यक्स के सापेक्ष करेंगे। आप फलनों का फलन पढ़े हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यह फलनों का फलन में आप पढ़े हैं, जिसको निहित फलन बोलते हैं। फलनों का फलन, यह क्या है, फलनों का फलन, यह फार्मूला है। तो अब जो है कि इसका क्या हो जाएगा, 1 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर, अब प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। आप x टू द पावर n का अवकल गुणांक क्या होता है, n x n-1, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब देख रहे हैं कि यह इंटीग्रेंड जो है, समाकल्य, समाकल्य जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड आपका देख रहे हैं कि इसका अवकलन किए हैं तो समाकल्य क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका वेरिफिकेशन कर लिए, और इसमें एक है कि x बराबर 1/8 थीटा। तो ऐसा नहीं कि आंसर सेम है, आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए सेम तो उसका राइट हैंड साइड का जो है, आप जो इंटीग्रल आया है, जो समाकल आया है, उसका अवकल गुणांक करेंगे तो आपका समाकल्य क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। निश्चित आपका समाकल्य आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो आप कहीं गलती लगाए हैं उस प्रश्न को। अब देखिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 में कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, 25 है, जिसमें हम पहले क्वेश्चन को हम 2 विधियों से लगाए हैं, और यहाँ पर बताएं कि आप इस क्वेश्चन को 3 विधियों से लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप 4 विधियों से लगाएं, लेकिन जितना हमको मालूम है कि इस क्वेश्चन को 3 विधियों से आप लगा सकते हैं। तो और जितने भी शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।